आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। देखिए, मैं आज जो पेपर चल रहे थे, जो आज से शुरू हुए हैं एसएससी सीजीएल के, एक महाकुंभ की तरह होता है। इतना बड़ा एग्ज़ाम जब शुरू होता है तो पूरे जो जितना भी कंपटीशन वर्ड है ना, जितने कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं, उसमें तहलका मच जाता है कि सीजीएल के एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। खैर, अब उसमें जो एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ये बोला गया है कि आप परीक्षा देकर आएँ तो ना ही अपने क्वेश्चंस को किसी के साथ शेयर करें और ना ही कोई आपसे शेयर करने को बोले। लेकिन फिर भी जो हमारे कांटेक्ट में लोग होते हैं, जिनसे पता चलता है कि पेपर का मोड क्या था, तो मैं क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर डिस्कस नहीं कराऊंगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आज के पेपर का मूड कैसा था। ठीक है ना। जैसे आप आगे जा रहे हैं पेपर देने, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आपको आगे आने वाले पेपर में क्या देख के जाना है, क्या करके जाना है और कैसे अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है ना। हाँ, तो मैं खुद छोटा कर देता हूँ खुद को। देखिए, अब आप जानते हैं जैसा कि ये एग्ज़ाम चल रहा है। आज 11 अप्रैल है, अप्रैल। तीनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक। जो इंग्लिश का लेवल था वो बिल्कुल इजी था, जैसा हमेशा से आता रहा है। एसएससी अभी पिछले कुछ सालों से अपनी इंग्लिश में कोई सुधार नहीं कर रहा है, वैसा ही दे रहा है। तो एक अच्छा स्कोर मान सकते हैं 40+। ठीक है, बिल्कुल सेम वही प्रीवियस ईयर पेपर, कंप्लीट प्रीवियस ईयर, कुछ भी अपने नया पढ़ने के जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। तो इंग्लिश में आप 40+ स्कोर करते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर होगा। ठीक है ना। हाँ, बड़ी बढ़िया पेपर में बता रहे हैं, जो लोग जिनकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, सब कुछ प्रीवियस ईयर का है। आप जिसको लगता है कि 2 दिन 4 दिन बाद है, वो प्रीवियस ईयर की वोकैब देख डालिए और इडियम फ्रेजेस, जितना भी ग्रामर का पोर्शन। ग्रामर में ज़्यादा चीज़ें क्या पूछी जा रही हैं, जो मैंने देखी हैं, जो मैंने समझी हैं, वो हैं जैसे कंडीशनल सेंटेंस, समझ रहे हैं, और टेंस वाले, जिसमें कि आप समझते हैं कि इधर वाला पास्ट परफेक्ट में है तो इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में होगा। इधर पास्ट जो कॉम्बिनेशन में होता है टेंसेस का, वो पूछा जा रहा था नॉर्मल। और कुछ उस पे प्रीपोजिशन पे भी थे और इसी तरीके से आगे के सभी चीज़ें, जैसे प्रीपोजिशन हो गया, नाउन से भी कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इंग्लिश में देख लेनी है। यदि आप पेपर देने जा रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इंग्लिश के बाद मैथ्स को देख लेते हैं। तो मैथ्स में क्या है, कंप्लीट प्रीवियस ईयर था, और आप समझिए कि इजी था टू मॉडरेट था। ठीक है ना, कुछ इजी थे तो कुछ मॉडरेट थे। कैलकुलेटिव था, जो लोगों ने बताया कि वो कैलकुलेटिव पेपर था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको फालतू में टेंशन नहीं लेनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना। हाँ, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि नहीं 25 में 25 करने। आप ये समझिए कि 20 के आसपास, 20 से 22 क्वेश्चन अच्छे माने जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना। हाँ, मतलब 20 से 22 क्वेश्चन कर लेते हैं आप तो बढ़िया है। और उसमें से आपको ज़रूरी क्या है कि वो क्वेश्चन फाइंड आउट करिए जो डिफ़िकल्ट हैं। तो डिफ़िकल्ट 3 से 4 क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन क्या हैं, डिफ़िकल्ट हैं, तो उनको आपको टाइम नहीं देना है। ठीक है ना, स्किप करना है। तो ये बात ध्यान आपको रखनी पड़ी मैथ्स में। बाकी 10-12 क्वेश्चन ईजी थे, 5-7 क्वेश्चन, उसमें से 8 क्वेश्चन जो हैं वो हल्का सा मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चन थे जो ज़्यादा कैलकुलेटिव थे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन में फंसीएगा मत, आप स्किप करके आगे निकल जाइएगा। हाँ, और इसमें वही 40-60 का रेशियो था, 40 और 60 का। 60 एडवांस थी और 40 अर्थमेटिक थी। ठीक है। हाँ, और इसमें से भी एवरेज, मैं हमेशा कहता हूँ कि एवरेज से अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो एवरेज में अच्छा लेवल था, कैलकुलेटिव था। ठीक है, और सीआई में अच्छा लेवल था। सीआई और एवरेज में बढ़िया क्वेश्चन थे। बाकी ट्रिगो और अलजेब्रा ये सभी इजी थे।
वैल्यू पुटिंग से हो जा रहे थे, ठीक है। तो आप जाएंगे तो परेशान ना होइएगा, वैल्यू पुट करके देखिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे आराम से, ठीक है ना। एवरेज के क्वेश्चन में ज़्यादा फंसिएगा मत, यदि टाइम लगे तो आप छोड़ के भाग जाइएगा। सीआई को भी पहले गो में ना करिएगा, ठीक है। मैथ्स हो गई। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का क्या है, अच्छा लेवल था, लेंदी था, जिसमें कि जो मेरे जानने वाले हैं जिनका अच्छा रीजनिंग हमेशा रहता है, वो 20+ किया है उन्होंने। लेकिन ये 18 से 22 के बीच में जो करके आएंगे, डिपेंड करेगा किस में टफ है किस में ईजी है, तो इसको मॉडरेट बोलेंगे, ठीक है, मॉडरेट लेवल बोलेंगे। 18 से 22 क्वेश्चन के आसपास जिससे हो जाते हैं वो समझिए कि अच्छा करके आया, ठीक है। तो हताश नहीं, ये क्या होता है कि हम रीजनिंग में ये मान के चलते हैं कि हमको रीजनिंग भी नहीं आई तो क्या आएगा, सब कुछ तो आता है रीजनिंग में, ऐसा नहीं है। जैसे कि इसमें जो सीरीज के क्वेश्चंस थे, कोडिंग टू कोडिंग के थे, ठीक है, जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस थे, ये थोड़ा सा थे कि पहली बार में नहीं बन रहे थे। यदि नहीं बन रहे तो आप स्किप करिए। मैं तो कहता हूं फिगर काउंटिंग, ठीक है, फिगर काउंटिंग, ये सभी ऐसे थे जिनमें टाइम लग रहा था, तो आप क्या करिए, पहले गो में इन क्वेश्चंस को छुइए ही मत, ना सीरीज के छुए, ना कोडिंग डिकोडिंग के छुए, ना फिगर काउंटिंग के छुए, इनको पहले गो में ना छुइए। दोबारा में जब बच जाए टाइम तो फिर आके इनको करिएगा, इजी पहले गो में करेंगे, ठीक है ना। पहले गो में आपसे 15-16 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं तो ठीक है, फिर दोबारा दूसरे गो में आइएगा, जब दोबारा टाइम बचेगा तो वहाँ से 4-5 क्वेश्चन और कर लीजिएगा, फिर 20-22 क्वेश्चन हो जाते हैं तो अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं जो मोस्ट अवेटेड होता है कि जीएस कहाँ से पढ़नी। जीएस देखिए, जीएस में एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर था कि करंट का जो था, करंट वो पुराना ही पूछा गया है और 2 से 3 क्वेश्चन ही मिले हैं, मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये अभी तक क्या होता था कि 5-6 क्वेश्चन हो जाया करते थे, तो अभी 2-3 क्वेश्चन हैं। नए पुराना भी पूछा गया, पुराना प्लस नया भी, जैसे कुछ पूछ लिया गया था कि लता मंगेशकर जी के बारे में पूछ लिया गया था कि उनको कब मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ऐसा कुछ शायद कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो पुराना प्लस नया भी था। तो पिछले जब से पेपर हुआ है सितंबर 2021 से आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ठीक है ना, तब से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए और तो वो हो जाएगा। इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जीएस में, कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो आपको देख लेनी चाहिए बेसिकली। जैसे मैं बोलूँ कि पर्सनैलिटी चेक देख लीजिए। जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जो व्यक्तित्व, तो बड़े बड़े लोगों के बारे में, कौन कहाँ क्या बना हुआ है, किसकी डिमाइस हुई है, कौन कुछ जीता है, किसी को पर्सन ऑफ द ईयर मिला है, किसी को क्या, तो वो पर्सनैलिटी जो होती हैं उनको आप एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या थी, हाँ, दूसरी चीज़ ये पक्का पूछा जा रहा है, डे, जो इम्पोर्टेंट डे होते हैं, हाँ, वर्ड में, और वर्ड डे पूछा जाता है ज़्यादातर, वर्ड वाला, ठीक है ना, वर्ड वाले डे पूछे जा रहे हैं कि विश्व जल दिवस, विश्व शिक्षा दिवस, इस तरीके से जो वर्ड वाले हैं वो ज़्यादा ध्यान करिए और आप एक बार पूरों को देख लीजिए, ठीक है। फिर जैसे मैं बताऊं, मंदिर, जो आर्ट एंड कल्चर का होता है कि कोई मंदिर कहाँ पे है, ठीक, उसके बारे में, और जातियाँ, ठीक, और जातियों के बाद में बात करूं तो इनको ट्राइब से भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, हाँ, ट्राइब से भी कहते हैं। कौन डांस कहाँ का है, ठीक, और इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो आप आर्ट एंड कल्चर में आती हैं, ये चीज़ें भी आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक। फिर जैसे मैं बात करूं ज्योग्राफी में बात करूं तो पर्वत श्रेणियाँ, ठीक। अब इसमें आप वर्ड की देख लीजिएगा, जो वर्ड की कि जो एल्प्स हैं वो माउंटेन रीजन्स कहाँ में मिलती हैं, फिर अलग अलग तरीके, जो कौन सी यूरोप मिलती हैं, कौन सी ऑस्ट्रेलिया में, कौन सी कहाँ पे, तो उस तरीके की पर्वत श्रेणियाँ आप देख लीजिएगा। और दर्रे देख लीजिएगा, ठीक है, दर्रे देख लीजिएगा, और बांध देख लीजिएगा, ठीक है, डैम जिनको बोलते हैं। और बस इतना ही कुछ है, कुछ ये देख लीजिएगा। फिर जैसे बात करें कुछ चीज़ें और मैंने नोट करी थी हिस्ट्री में इनका फोकस ज़्यादातर मिडविल में है, ठीक है, मिडविल,
और फिर मॉडर्न में भी है, दोनों में। मॉडर्न में ज़्यादातर जब से गांधी जी आए हैं, ठीक है, के बाद वाला, वो वाली चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिए। 1915 के बाद को आप ज़्यादा ऑब्जर्व करिए, जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनको ऑब्जर्व करिए ठीक से। मिडविल में आप देख लीजिए कि जितने बड़े बड़े राजा थे, जितने भी साम्राज्य थे, चाहे वो गुलाम वंश हो या जो भी, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के तहत, ये सब चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट इसमें देख लेनी है, ठीक है ना, मिडविल में। और इसमें और दूसरी एक चीज़ इसमें मॉडर्न में और चीज़ है कि गवर्नर्स देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, गवर्नर्स देख लीजिएगा, कौन गवर्नर कब था, भारत का गवर्नर कौन था ना उस टाइम का जो है, तो उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लीजिए। लूसेंट से देख लीजिएगा, उतना ही इनफ है, ठीक है, लूसेंट मोर देन सफिशिएंट है, आप उससे देख लीजिएगा। कुछ और चीज़ें हैं जैसे साइंस में, इसमें वाइटामिन्स पूछा गया था, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए विटामिन्स के बारे में पूरा, ठीक है ना। साइंस का अच्छा खासा ठीक ठाक पूछा जा रहा था। जैसे डिसीज़ देख लीजिएगा, ठीक है, और टीका देख लीजिएगा, जो टीका बनते हैं ना, टीका इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वैक्सीन्स जो बनती हैं ना, ठीक। और फिजिक्स में भी, फिजिक्स में क्या, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक, हाँ, हल्का सा चीज़ें थी। और इसमें फिजिक्स में कुछ मात्रक वगैरह देख लीजिएगा, ठीक। और बाकी खोज देख लीजिएगा, जो खोज होती है, डिस्कवरी है ना, खोज करता, ऐसे। तो इतना ही था। और कुछ और मैं बात करूँ इकोनॉमी में, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा इकोनॉमी में, करंट से भी देख लीजिएगा हल्का सा, है ना, कौन सा जीडीपी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने % बढ़ा घटा, आरआर सीआर, ये सब देख लीजिएगा। और उसके बाद मिसलेनियस में, और बाकी पॉलिटी में कोई क्वेश्चन एक आधा दिखा तो दिखा, किसी में नहीं, तो हल्का फुल्का देख लीजिएगा आप ज़रूर, लूसेंट से ही देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर उसके बाद कुछ स्कीम्स पूछी गई थी, ठीक, स्कीम देख लीजिएगा, जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है, गवर्नमेंट की, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम देख लीजिएगा। और फिर कुछ मिसलेनियस में आपसे पूछा गया था, जैसे मुख्यालय पूछे जाते हैं, हेडक्वार्टर्स जो विश्व के, ठीक है ना, जो विश्व वाले मुख्यालय होते हैं, उनके बारे में कुछ देख लीजिएगा। नदियाँ देख लीजिएगा, ठीक है, नदियों के बारे में देख लीजिएगा। और कुछ अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स देख लीजिएगा। करंट अफेयर में इतना ही कुछ देख लीजिएगा, बाकी पेपर तो खैर ठीक ही आ रहा है, अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, कुछ बहुत फालतू की चीज़ें नहीं पूछी जा रही हैं, सब कुछ प्रीवियस ईयर जैसा ही है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी है, जिसको भी एनालिसिस करना है, वो प्रीवियस ईयर की करिए, ठीक है ना। यदि ऐसा ही पेपर होता है तो फिर से वही 110, 120 और 120, 130 का एवरेज स्कोर रहेगा, ठीक है ना, एक अच्छा स्कोर माना जाएगा फिर। तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं ओवरऑल बता दूं तो इंग्लिश में आप जो स्कोर जो करेंगे, लगभग 22 से 23 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। मैथ्स में आप कहें तो 20+ क्वेश्चन होते हैं तो अच्छे हैं। और इंग्लिश में हो गया इंग्लिश। जीएस में, एक सेकंड रुकिए, इसको मिटा देते हैं। जैसे जीएस की बात करें तो जीएस में मेरे ख्याल से सब इतना ही कर लेते हैं तो 14 से 15 क्वेश्चन तो बन जाएंगे आपके, और इतना ठीक होता है। यदि 15 क्वेश्चन के आसपास भी सही हो जाते हैं तो ठीक है। रीजनिंग में आप ये मान के चलिए 18 से 22 के बीच में होते हैं तो ठीक है। तो ये जोड़ के मैं बताऊं तो 18, 20, 40, 20, 60, 70, 74, 75, मतलब 75 से 80 क्वेश्चंस होते हैं तो ठीक क्वेश्चन है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, फिर बढ़िया स्कोर है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट।